देखिए हम लोग एमएल अग्रवाल की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने आर.एस. अग्रवाल की टोटल बुक मतलब बुक को और चैप्टर इंडिसेज को सॉल्व कराया है। यहाँ पर हम एमएल अग्रवाल की बुक से इंडिसेज को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने बतलाया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है, कह रहा है कि क्वेश्चन कि p का पावर -1 इंटू क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इंटू क्यू का पावर -4 का होल पावर 7 डिवाइड की साइन p क्यूब इंटू क्यू का पावर -5 अपान p का पावर -2 इंटू क्यू का पावर 3 का होल पावर -5 है, इजिकल टू p का पावर x q का पावर y। तो यहाँ पर फाइंड करना है कि x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर जो है हम फार्मूला थोड़ा लिख दिए हैं, जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूले को यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। ये हम हमेशा करते हैं, जो भी सेशन चलाते हैं, जब भी क्वेश्चन बताते हैं तो हमारा ये है कि हम बता देते हैं कि वहां पर ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो आइए पहले अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और भी फार्मूला अगर जो आएंगे जहां पर हम देखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्वेश्चन p का पावर -1 क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर क्यू का पावर -4 का होल पावर 7 डिवाइड की साइन p का पावर 3 क्यू का पावर -5 अपान p का पावर -2 क्यू का पावर 3 का होल पावर -5 इजिकल टू p का पावर x क्यू का पावर y। देखिए दोनों साइड लेकर के हमको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू जो है हमको फाइंड करना है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में अगर जो हम पुट कर देंगे, मतलब एलएचएस लेकर के अगर जो सॉल्व करेंगे या फिर x प्लस वाई की दोनों को प्लस कर देंगे तो x और x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इंप्लाइज दैट, इसको इसी तरह से रहने दीजिए, p का पावर -1 इंटू क्यू स्क्वायर अपान पी स्क्वायर क्यू का पावर -4 का होल पावर 7। यहां पर जो है हम ये वाला फार्मूला जो है यूज कर रहे हैं, ओके। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर b अपान a का पावर -m है, सेम टू सेम यहाँ पर है, पावर जो माइनस में है तो ये कन्वर्ट होकर के ये हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस की साइन हट जाएगी। तो देखिए डिवाइड की साइन कि p का पावर 3 ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, p का पावर -2 q का पावर 3 अपान p का पावर 3 q का पावर -5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 इक्वल टू p का पावर x y का पावर p का पावर x q का पावर y यहाँ पर हो जाएगा। इंप्लाइज दैट, देखिए ब्रैकेट ओपन का भी करते चलिए और यहाँ पर ये भी हम बता देते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए जब हम ये जानते हैं एक फार्मूला, दो फार्मूला एक ही साथ थोड़ा देख लीजिए, एक ए बी सी डी का पावर m रहे तो ये हो जाएगा a का पावर m इंटू बी का पावर m इंटू सी का पावर m इंटू डी का पावर m। एक और होता है a अपान b का पावर अगर जो m होता है तो ये हो जाएगा a का पावर m अपान b का पावर m। एक फार्मूला और इसमें यूज करेंगे, अगर जो a का पावर m है और सबका इसका पावर n है और भी पावर आते थे तो ये हो जाता था, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता था इंटू n, मतलब a का पावर m इंटू n हो जाता था। इन तीनों फार्मूले का यूज जो है हम यहाँ पर करेंगे। देखिए ये हो जाएगा
p का पावर -1 में आएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके -1 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 ही हो जाएगा। q स्क्वायर है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। अपान यहाँ पर नीचे में p स्क्वायर है, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो p 14 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस q का पावर -4 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएगा। देखिए अगर जो हम यहाँ पर इनटू की साइन डाल देते हैं तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाता है। जैसे हमारा रहता है a/b डिवाइड की साइन c/d, तो इसको अगर जो यहाँ पर डिवाइड की साइन अगर हटा करके मल्टीप्लिकेशन की साइन डाल देते हैं तो ये हो जाता है a/b इंटू, अब d ऊपर चला जाएगा और ये c हो जाता है। ठीक है, यही सेम टू सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी ब्रैकेट ओपन करते चलेंगे। ठीक है, आइए ये हो जाएगा। अब p का पावर, जब p और q ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो p का पावर 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, p का पावर जो है 15 हो जाएगा। इंटू q का पावर -5 है, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -25 हो जाएगा। अपान ये नीचे आ जाएगा, p का पावर -2 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। q का पावर 3 है, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15 इजिकल टू p का पावर x y का पावर p का पावर x इंटू q का पावर y। देखिए सेम साइन अगर जो ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, डिफरेंट है तो नहीं कटेगा। अगर जो किसी का पावर अगर जो माइनस भी है और मतलब p का पावर अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर p का पावर -7 है और नीचे जो है p का पावर -10 है तो ये कटेगा, ना कि p का पावर -7 अपान p का पावर ये प्लस में है तो ये पावर नहीं कटेगा, सेम साइन वाले पावर कटेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, देखिए p का पावर नीचे +14 है और ऊपर जो है +15 है p का पावर, तो ये कट जाएगा 14, तो एक यहाँ पर p बचेगा। q का पावर यहाँ पर -28 है और ऊपर अगर जो देख रहे हैं इस वाले में q का पावर -25 है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा q का पावर -3। ऊपर में है p का पावर -7, नीचे में है p का पावर -10, ये कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा p का पावर -3, मतलब 7 तो कट गया, 3 बचेगा। यहाँ पर q का पावर 14 है और यहाँ q का पावर 15 है तो ये कटेगा तो ओनली यहाँ पर q बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो 1 बचा है और 1 से p में मल्टीप्लाई होगा तो ये p बचेगा। अपान यहाँ पर q बचा है क्योंकि सब कट गया तो q का पावर -3 इंटू, देखिए और यहाँ पर बचा है p का पावर -3 इंटू q। ठीक है, इजिकल टू p का पावर x q का पावर y। देखिए इसके आगे हम यहाँ पर करते हैं, इस थोड़ा हटा देते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर करते हैं, ये हो जाएगा। देखिए ये सब टर्म जो है ध्यान से देख लीजिए, ये p का पावर -3 है और q का पावर +1 है, एक साथ आएगा। सबको ये ना हो तो पहले ऊपर ले लीजिए, ये हो जाएगा p का पावर 1 है और ये p का पावर इंटू -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये 3 हो जाएगा। क्यों, यहाँ वाला ये वाला फार्मूला यूज कर रहा है, देख लीजिए। फिर इंटू q का पावर 3 है और इंटू, क्योंकि ये भी माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में, और ये q का पावर +1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस वाले में ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, q का पावर -1 हो जाएगा इजिकल टू p का पावर x q का पावर y। ये हो जाएगा। देखिए p जब सेम बेस है इन दोनों में तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 3 और इंटू q का पावर 3 - 1 इजिकल टू p का पावर x q का पावर y। यहाँ पे हो जाएगा p का पावर 4 इंटू q का पावर 2 इजिकल टू p का पावर x q का पावर y।
देखिए कंपेयर कर देंगे बेस से दोनों साइड, तो x इज इक्वल टू लिख देंगे कि कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड। तो यहां पर देखेंगे x इज इक्वल टू p का पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर p का पावर x है, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहां पर भी अगर जो कंपेयर करेंगे q का, तो बेस इक्वल है q का, और y इज इक्वल टू यहाँ पर q का पावर 2 है, यहाँ पर q का पावर y है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। देखिए ये हमारा वैल्यू आ गया है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। इस वैल्यू को x y की जगह पे अगर जो हम यहाँ पर पुट कर दें, दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो x की जगह पर 4 प्लस y की जगह पर 2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर हम सॉल्व कर दिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे की। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का फर्स्ट कह रहा है 5 का पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट, जब डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2x इंटू 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 1। इंप्लाइज दैट 5 का पावर 2x इंटू ये 5 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 1। देखिए ये हो जाएगा आगे, इंप्लाइज दैट 5 का पावर 2x इज इक्वल टू, इससे 125 से 1 में डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड, या फिर दोनों साइड जो है 125 से जितना नंबर रहता है उससे 125 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/125। इंप्लाइज दैट 5 का पावर 2x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 125 का पावर -1 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट 5 का पावर 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 का पावर 3 का होल पावर -1। इंप्लाइज दैट 5 का पावर 2x इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाए 5 का पावर -3 हो जाएगा। देखो दोनों साइड जो है बेस इक्वल है, पावर कंपेयर कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू -3, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड है, दिया है 13 का होल पावर अंडर रूट x या स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 -6 दिया है। देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 13 का पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू, देखिए यहां पर हम करेंगे तो ये 4 जो है 4 टाइम्स लिखा जाएगा, 4 इंटू 4 टाइम्स, तो 4 जा 16 और ये 4 जा 16। ठीक है, 16 का हमें भी मल्टीप्लिकेशन नहीं मालूम है, स्क्वायर भी नहीं मालूम है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। यहां पर लिख दिया जाएगा 256 माइनस 3 का पावर 4 है, ये हो जाएगा 81 माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 13 x इज इक्वल टू, देखिए इसमें से माइनस करेंगे पहले, तो ये क्या नाम है, माइनस माइनस वाले को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 87। इंप्लाइज दैट 13 का पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू, अब माइनस कर दीजिए 6, ये आपका हो गया 13 का पावर अंडर रूट x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। 169 जो है 13 का स्क्वायर हो जाता है। देखिए दोनों साइड जो है बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दीजिए। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2, इसके आगे यहां पर देख लीजिए इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, एक फार्मूला और हमने बताया था कि a का पावर n है इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू ये हो जाता है b का पावर 1/n। और जब पहले ही यहां पर 1/n है, जैसे मान लीजिए कि इस सीक्वेंस में है, ठीक है, इस सीक्वेंस में हमारा दिया हुआ है, तो यहां पर जब यहां पर लाएंगे n को 1/n को, तो ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब इस साइड से है, मतलब इस फॉर्म में है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, तो ऐसे भी तो है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड जो है RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ सॉल्व करा दे रहा है, ठीक है। देखिए इंप्लाई दैट ये आपका अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर का होल पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट हटेगा तो फार्मूले में इंडिसेस फार्मूले हम बताए थे, और इन सबका होल पावर 2x प्लस 1/2। अगर जो चाहे तो देखिए यहां पर भी इसको ऐसे एलसीएम लेकर के हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 1/2, ये हो जाएगा। और ये 32 जो है, देखेंगे कि अगर जो 32 का अगर नहीं समझ में आ रहा तो 32 का अगर जो फैक्टर कर दीजिए 2 से, ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1/2 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां थोड़ा देख लीजिए, हम एक ही साथ लिख देते हैं, सॉरी यहां पर देखिए हमने 4 का पावर 2 लिखा है, 2 का पावर 2 होगा, तो यहां पर जो है ये ऊपर चला जाएगा 2 का पावर 5, तो ये हो जाएगा यहां पर 2 का पावर -5, ओके। यहां पर ये हो जाएगा, पहले ये वाला हम फार्मूला यूज कर लें कि a का पावर m का होल पावर n का होल पावर p, और भी रहता था का पावर r, मतलब जितना भी पावर रहे, लेकिन पावर का पावर ऐसे रहे तब जाकर के a टू दी पावर m इंटू n इंटू p हो जाता था। सेम टू सेम हम यहां पर करेंगे यही चीजें, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 का पावर -5। ये देखिए 2 से 2 यहां पर कट जाएगा, इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 2 का पावर 4x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 का पावर -5। देखिए बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दीजिए, ठीक है, ये फार्मूले में है। ये हो जाएगा 4x प्लस 1/3 इज इक्वल टू -5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 का चला जाएगा। आपको बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ पर माइनस लिख करके समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू -3 इंटू 5 -15, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -15, और ये +1 इस साइड है तो यहां पर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसके आगे यहां पर सॉल्व कर देते हैं, इंप्लाई दैट 4x इज इक्वल टू -16, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू -16/4, कटेगा ये 4 टाइम जाएगा, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां 4 टाइम चला गया है। ये आपका आंसर हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर
35 का फर्स्ट जो है RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, लेकिन यहां पर ML अग्रवाल में P/Q के फॉर्म में दिया है और यहां पर √A/B के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो यहां से आप लोग जा करके देख लीजिएगा, फोर्थ नंबर पार्ट 4 में है। यहां पर हम 35 का सेकंड सॉल्व करा देते हैं। देखिए यहां पर है, यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन हमारा ये दिया है 4 का पावर x - 1 इंटू 0.5 का पावर 3 - 2x इजिकल टू 1/8 का पावर x दिया है। देखिए यहां पर ये हो जाएगा 4 का पावर x इंटू ये आपका हो जाएगा 4 का पावर -1 इंटू इसकी जगह पर देखिए 0.5 है, इसकी जगह पे 5/10 पुट कर सकते हैं। 5 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर डायरेक्ट 1/2 पुट कर देते हैं का होल पावर 3 - 2x इजिकल टू 1/2 का पावर 3 का पावर होल पावर x। ओके, देखिए यहां पर इंप्लाई दैट इसको भी लिख सकते हैं 4 को 2 का पावर 2 और x। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का होल पावर -1 इंटू ये 2 का पावर -1 का होल पावर 3 - 2x इजिकल टू यहां पर हो जाएगा 2 का पावर -3 का होल पावर x। देखिए सब में जो है यहां पर देखिएगा तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, इस वाले में हमने इन दोनों का फार्मूला अप्लाई किया और ये तो नॉर्मल है, पावर का पावर होता है तो हम डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर -2 इंटू 2 का पावर, देखिए माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और ब्रैकेट में 3 - 2x हो जाएगा इजिकल टू 2 का पावर -3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंप्लाई दैट देखिए अब सब यहां पर 2 है तो 2 का पावर सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 का पावर 2x - 2 और यहां पर माइनस और ब्रैकेट भी साथ में ओपन करते चलेंगे। ठीक है, या फिर चाहे रहने दीजिए 3 माइनस, हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाए क्योंकि माइनस ब्रैकेट के पहले रहता है तो बहुत लोग अच्छे से नहीं ओपन कर पाते हैं, तो एक ही साथ हम कंपेयर कर देंगे इजिकल टू, मतलब एक ही साथ जब सॉल्व करेंगे तब हम खोल देंगे, अभी यहां पर ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -3x। इंप्लाई दैट पावर को यहां पर कंपेयर करते चलिए और ब्रैकेट को भी अब यहां पर हम ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा 2x - 2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा 3 में तो ये -3 हो जाएगा, फिर माइनस से -2x में मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इजिकल टू यहां पर बचेगा -3x। देखिए 2x + 2x ये आपका हो जाएगा 4x और -2 - 3 ये हो जाएगा -5 इजिकल टू -3x। देखिए -3x को इधर ला दीजिए और -5 को उस साइड लेकर के चले जाए तो ये हो जाएगा 4x + 3x इजिकल टू -5 इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा तो ये हो गया 5। इसके आगे यहां पर लिख देते हैं इंप्लाई दैट 7x इजिकल टू 5, इंप्लाई दैट ये आपका हो जाएगा x इजिकल टू 5/7। ये आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 जो है दिया है if 5 का पावर 3x इजिकल टू 125 एंड y का पावर 10 का पावर y इजिकल टू 0.001, फाइंड द वैल्यू या फिर फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 29 को जो सॉल्व कराए हैं सिमिलर है उसी की तरह। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिएगा
हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं 37, लेकिन 37 भी क्वेश्चन RS अग्रवाल में क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर वहां पे 22 है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 भी नहीं करा रहे हैं। वहां पर जाकर के RS अग्रवाल में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वहां पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। वहां पर सॉल्व करना था m माइनस n इजिकल टू 1 सॉल्व करना था। हमने इसको बनाया था, मतलब दोनों तरीके से उसको बता दिया था कि m माइनस अगर जो RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m इजिकल टू 1 प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर m इजिकल टू 1 प्लस n सॉल्व करना है, तो यहां पर नहीं सॉल्व करा रहे हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व कर रहे हैं। 38 अगर जो सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, चाहे तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 को भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 में सेम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि if 3 का पावर 4x इजिकल टू 81 का पावर -1 एंड 10 टू द पावर 1 अपन y इजिकल टू 0.0001 है, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू। कह रहा है आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर -x इंटू 16 टू द पावर y की वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब क्या होगा वो वैल्यू फाइंड करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा सॉल्व, ये दो हमारा कंडीशन दिया हुआ है, दोनों को साथ लेकर के सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 4x इजिकल टू 81 का पावर -1 एंड 10 टू द पावर 1 अपन y इजिकल टू 0.0001, ठीक है। देखिए इंप्लाइज दैट 3 का पावर 4x इजिकल टू, ये 81 की जगह पर 3 का पावर 4 लिखा जा सकता है, और ये ऊपर मतलब आप थोड़ा यहां पर डायरेक्ट कर रहे हैं, a टू द पावर m का पावर n रहता है, तो ये होता है a टू द पावर m इंटू n होता है। सेम टू सेम यहां पर कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां पर एंड 10 का पावर 1 अपन y इजिकल टू 10 का पावर 1 अपान y, ये हो जाएगा 1 अपान, देखिए जितने जीरो रहते हैं पॉइंट के बाद 1 नीचे डाल करके उतने 0 1 पे डाल देते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाए 1 2 3 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 10,000 को, ये 10,000 है, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू फिर 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट हम डाल देते हैं 10 का पावर 4, ओके। और थोड़ा देख लीजिए, ये 10 टू द पावर 4 अगर जो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये वाले फार्मूले से यूज करके 1 अपान 10 टू द पावर 4 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 माइनस हो जाएगा, मतलब 10 का पावर -4 हो जाएगा। देखिए यहां पर बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x इजिकल टू -4, और यहां पर हो जाएगा, यहां पर भी बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दीजिए, 1 अपान y इजिकल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए इंप्लाई दैट x इजिकल टू -4 अपान 4 कट जाएगा, 1 टाइम जाएगा, x इजिकल टू -1 हो गया यहां पर, और यहां पर y इजिकल टू या फिर 1 अपान -4 यहां पर आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा माइनस इजिकल टू y, या फिर y इजिकल टू -1 अपान 4। देखिए इतनी तो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे यहां पर। देखिए इंप्लाई दैट
टू टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 16 का पावर वाई, ये हमको सॉल्व करना है, इजिकल टू 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 दी पावर एक्स की जगह पर -1 पहले से था, सॉरी माइनस पहले से था, और एक्स की जगह पर ब्रैकेट में -1। जब दो साइन अगर जो एक साथ लिखते हैं तो एक को ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि एक साथ अगर जो ऐसे लिखेंगे प्लस इंटू प्लस तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक को ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी दो साइन अगर जो हो तो उसको एक साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, इंटू 16 का पावर, 16 की जगह पे 2 का पावर 4 अगर जो लिख दें, और y है, y की जगह पर -1/4 लिख दें, इजिकल टू देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से अगर जो मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा ओनली। यहां पर इंटू 2 का पावर 4 इंटू -1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, प्लाई दैट ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर -1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, ये देखिए ये वाला नीचे आ जाएगा, माइनस पावर है तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 जो है 2 से 2 यहां पर कट जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 1 आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 हम यहां पर सॉल्व करा रहे हैं। देखिए सॉल्व क्या करा रहे हैं, बस थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए देखिए बस थोड़ा सा हिंट हम बता देते हैं, आगे सॉल्व करिएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन दिया है इफ 3 का पावर x प्लस 1 इजिकल टू 9 का पावर x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 1 प्लस एक्स। यहां से x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए ये हो जाएगा, अगर जो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर x प्लस 1 इजिकल टू 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a का पावर m का होल पावर n होता था तो a का पावर m इंटू n हो जाता था। सेम यहां पर कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाए तो x माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, अगर जो यहां पर बेस सब इक्वल आ गया है, पावर कंपेयर करके यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और x की वैल्यू जो आएगी इसमें 2 1 प्लस x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 भी नहीं सॉल्व करा रहे हैं, बस समझा दिए हैं, इसको ऐसे कर लीजिएगा। अगर जो इतना स्क्रीनशॉट लेना है, समझ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया है 3 ब्रैकेट में 2 टू द पावर x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 5 इजिकल टू 0। मतलब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये देखिए आएगा, इंप्लाइज दैट 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इजिकल टू 0। देखिए इंप्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर x, देखिए प्लस 3 और प्लस 5, ये आपका हो जाएगा प्लस 8 माइनस ये हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू, देखिए ये यहां पर 2 होगा, हमने 4 लिख दिया है क्योंकि इसको अगर जो ओपन करेंगे तो ये 2 होगा। तो यहां पर 2 का स्क्वायर दिया है तो ये आपका हो जाएगा 4 इजिकल टू 0, क्योंकि 5 को तो लिख चुके हैं। ये हो जाएगा, यहां थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ये 3 2 टू द पावर x है, और यहां पर इसको पहले अगर जो लिख देंगे तो जैसे 2 का पावर x इंटू 4 है,
इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 into 2 to the power x। तो यहां पर देखिए ये 3 2 to the power x है और ये 4 2 to the power x है, तो ये माइनस में माइनस वाला साइन ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस वाला साइन ज्यादा है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि एक प्लस में दिया है एक माइनस में दिया है तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, दोनों सेम साइन नहीं है। ये यहां पर 8 हो जाएगा और माइनस 1 into 2 to the power x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power x is equal to 0। इंप्लाइज दैट 8 is equal to 2 to the power x, इसको लिख सकते हैं 2 to the power x और 8 की जगह पे 2 to the power 3 लिख सकते हैं। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा, देखिए बेस अब इक्वल आ गया, पावर को कंपेयर कर दीजिए, x is equal to 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड दिया है, कह रहा है 3 to the power x is equal to 9 into 3 का पावर y, 8 और दिया है 8 पॉइंट, दूसरा इक्वेशन है ये 8 पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन है, 8 into 2 to the power y is equal to 4 to the power x। इन दोनों इक्वेशनों को लेकर के सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देख लीजिए यहां पर, इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3 to the power x is equal to 3 to the power 2 into 3 का पावर y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 is equal to 3 का पावर 2 प्लस y। इंप्लाइज दैट यहां पर बेस इक्वल है तो ये हो जाएगा 1 is equal to 2 प्लस y। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 ले लीजिए। यहां पर लेकर के सॉल्व करेंगे कामा, ये 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर y इज इक्वल टू 2 का पावर 2 का होल पावर x। ये हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का पावर 2x। देखिए बेस यहां पर इक्वल है तो ये कंपेयर कर दीजिए पावर, ये हो जाएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करिए तो देखिए ये हो जाएगा, हम इसको यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए y की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर जो सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू आपकी -1 आ गई। इस -1 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लिख लीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये अगर जो पुट करेंगे तो 3 -1 आया पहले, प्लस y की जगह पे -1 इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का, जब ब्रैकेट ओपन होगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x, 2 से या फिर 2x इज इक्वल टू 2, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 2/2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आपकी आंसर हो जाएगा। मतलब जब सॉल्व किए हैं x और y की वैल्यू फाइंड किए हैं तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन इसके बाद थोड़ा हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है यहां पर खत्म हो गई है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू में एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको हम थोड़ा सॉल्व करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकेंड एमसीक्यू में दिया हुआ है, कह रहा है 4th रूट में 3 रूट जो दिया है और इसका पावर 2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इज इक्वल टू, ऑप्शन में चूज करना है कि किसके इक्वल होगा। जब भी ऐसे अगर जो क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा
4 को यहां पर रहने दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, जैसे कि हमने बताया है n ब्रैकेट में a टू दी पावर m रहता था, तो इसको लिखते थे a का पावर m अपान n। ये कैसे आया देखिए, nth रूट में हम जब सॉल्व कराए हैं a, तो इसको लिख करके बताए हैं कि a टू दी पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू दी पावर 1 अपान n, ये बताए थे। जब यहां पर तो पावर 1 है ना, यहां पर पावर 1 है तो 1 हम लिख दिए हैं, लेकिन यहां पर पावर 1 की जगह पर m दिया है पहले से, तो वो m हो जाएगा और n नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही चीजें है यहां पर लिखे है डायरेक्ट। देखिए ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन हम अगर जो ऐसे करें, पहले से ये पावर है यहां पर 2 का, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 अपान 3 और अपान n लिख दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दे लीजिए, देखिए यहां पर अगर जो इस टोटल का अपान n है, हमने बार बार बताया है a अपान b का होल का अपान c अपान d है, तो ये हो जाता था a अपान b इंटू करते थे क्योंकि डिवाइड की साइन, तो ये d ऊपर चला जाता था, c नीचे आ जाता था। लेकिन अब यहां पर सिर्फ इस फॉर्म में दिया है, यानी अगर जो d इजिकल टू हम 1 मान लें, तो d इजिकल टू 1 मानेंगे तो d की जगह पे यहां पर 1 हो जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो a इंटू 1 यानी a ऊपर हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर जो हम यहां पर करना चाहें तो 2 का पावर 2 अपार, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर n नहीं है, ये 4 है। ठीक है, तो अब यहां पर BC यानी 3 देख रहे हैं, यहां पर 1 अगर जो हम लिख कर समझे तो b कैसे है, c से मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 4 हो जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 1 अपान 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर जो हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 2 का सी हो जाएगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 4th है, ये आपका चैप्टर टेस्ट में से है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 8 का पावर x प्लस 1 इजिकल टू 16 का पावर y प्लस 2 और दिया है 1 अपान 2 का पावर 3 प्लस x इजिकल टू 1 अपान 4 का पावर 3y। देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब ये चैप्टर टेस्ट में से क्वेश्चन नंबर 9 का 4th लिए हैं, सॉल्व करा रहे हैं, बाकी आप लोग करिएगा, जो भी अगर जो क्वेश्चन आए तो उसको देखिए, सेंड कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया 4th, 8 का पावर x प्लस 1 इजिकल टू 16 का पावर y प्लस 2 कॉमा, मतलब ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है, 1 अपान 2 का पावर 3 प्लस x इजिकल टू 1 अपान y का होल पावर 3y दिया है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू यहां पर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा, इंप्लाई दैट, देखिए 2 का पावर 3 का पावर x प्लस 1 इजिकल टू 2 का पावर 4 का होल पावर y प्लस 2 कामा 1 अपान 2 का होल पावर 3 प्लस x इजिकल टू 1 अपान 2 का यहां पर स्क्वायर का पावर 3y। देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इजिकल टू 2 का पावर 4 ब्रैकेट में y प्लस 2 कामा, ये हो जाएगा 1 अपान 2 का पावर 3 प्लस x इजिकल टू, देखिए 1 अगर जो ये हमारा 1 अपान 2 का पावर 2 है,
तो 1 का अगर जो पावर भी 2 रख दिया जाए तो 1 इंटू 1 ये आपका 1 ही होगा। और इन दोनों का पावर अगर जो 2 है तो ये लिख सकते हैं 1/2 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं। अगर जो हम ऐसे करेंगे तो ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे पहले से वहां पर 3y है तो 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल पावर 2 इंटू 3y। ठीक है, अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, यहां पर समझने वाली बात है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको अलग तरीके से, देखिए यहां पर समझा देते हैं, उसको समझ लिए। अगर जो ना इस तरह से समझ में कभी दिमाग स्ट्राइक ना हो तब 1/2 का पावर 3 प्लस x है इज इक्वल टू 1/2 का पावर 2 का होल पावर 3y है। देखिए ये जो है ऊपर चला जाएगा, जैसे नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -1 और 3 प्लस x, यहां पर भी 2 का पावर -2 हो जाएगा का पावर 3y। देखिए अब यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस x इज इक्वल टू, यहां पर भी -2 का पावर -2 और ब्रैकेट में या फिर इनटू डायरेक्ट डाल देते हैं 3y। अगर जो यहां से अगर जो कंपेयर करेंगे, यहां पर देखिए बेस अगर जो इक्वल है तो ये पावर हो जाएगा इक्वल, तो -3 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस x इज इक्वल टू -6y। देखिए दोनों साइड माइनस है तो 3 प्लस x इज इक्वल टू 6y आएगा। देखिए इसको भी अगर जो आप लोग सॉल्व करेंगे यहां पर तो ये आपका आ जाएगा, बेस अगर जो इक्वल है तो 3 का पावर कंपेयर करेंगे 3x, बेस अगर जो इक्वल है तो पावर हम कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर इसको सॉल्व किया, यही आया है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगा। देखिए यहां पर पहले बेस इक्वल है तो पावर कंपेयर कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 2 और यहां पर 3 प्लस x इज इक्वल टू 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 6y। देखिए यहां पर भी सेम नंबर आया, सेम यहां पर आया, वो जिस तरह से भी आप लोग करेंगे वो सेम चीजें आएगा, क्योंकि प्रोसेस अगर जो प्रोसेस सही तरीके से किया है तो गलत नहीं होगा। देखिए यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 8। ठीक है, इसको लेकर के अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, इसको इधर ला लिए हैं और प्लस 3 को इधर भेज देंगे, 8 माइनस 3 इंप्लाई दैट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन 1 ले लीजिए। और यहां पर देखिए ये x माइनस 6y इज इक्वल टू प्लस इधर 3 है, इधर लेकर के जाएंगे -3, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जैसे हमारा इक्वेशन दिया है, फर्स्ट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 6y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों को लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। लेकर के आगे सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर टेस्ट है, आप लोग का टेस्ट करना है, तो बस ये आंसर बता दिया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशनों को लेकर के सॉल्व करेंगे तो ठीक है। चलिए हमारा इंडिसेज जो है एमएल अग्रवाल का जो है खत्म हो गया। अब जो है कॉन्साइज बचा है, जो भी अब क्वेश्चन बचेंगे, मतलब आर.एस. अग्रवाल और एमएल अग्रवाल के बाद कॉन्साइज की बुक में, उसको हम एक वीडियो बना करके, वैसे एक वीडियो में आ जाना चाहिए, एक वीडियो बना करके कॉन्साइज के चैप्टर में डाल देंगे। और जो भी बच्चे अगर जो कॉन्साइज की बुक से अगर जो पढ़ रहे हैं तो वो आर.एस. अग्रवाल और एमएल अग्रवाल के भी क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन वहां पे सिमिलर आए होंगे, हम वहां पे कराएंगे नहीं, बस मेंशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा,
और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे कि देखिए वीडियो देखिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना सीखिए, फिर उसके बाद जो है वीडियो देखिए अगर जो नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि वीडियो जब देखिए तो खुद से नोट बनाना और सामने रख करके क्वेश्चन उसी बेस पर, यह नहीं है कि सिर्फ आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो देखने से कोई फायदा, उस तरह से फायदा नहीं, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस होता है, किसी भी चीज की प्रैक्टिस होता है। जैसे आप लोग अगर जो सुने होंगे, अगर जो लोहे में जंग लगता है, वो कौन से लोहे में जंग लगता है? जब वेस्ट हो जाता है। जिस लोहे से हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जैसे देखिए नाइफ होता है घर में, उसको यूज करते हैं तो जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता है उसमें। और जो चीज अगर जो आयरन की चीजें यूज नहीं करते हैं, देखिए वो वेस्ट हो जाती है। तो इसी तरह से मैथ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं आप लोग करेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो देख करके सोचेंगे कि सॉल्व हो जाए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे थोड़ी नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तब जा करके होगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।